चलिए आज हम देखेंगे कि लग्न में यदि मिथुन राशि है, मिथुन राशि मतलब तीसरी राशि, अगर लग्न में मिथुन राशि मतलब जो लग्न है आपका चार्ट में फर्स्ट बॉक्स में 3 नंबर लिखा हुआ मतलब मिथुन राशि हो गई। इसके ऐसे जो जातक होते हैं, एक तो वो बुध की राशि है, मतलब बुध अपनी स्वयं की राशि में आ गया ऐसा समझिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, वो बुध के ही सारे लक्षण लेके आएंगे, मतलब वो बुद्धि और वाणी का कारक माने गए हैं। पहली बात तो बुध तो बुद्धि और वाणी के ही ऊपर सबसे ज़्यादा उनका पकड़ रहेगी ऐसे जातक में। और अगर मिथुन लग्न है तो वो बुद्धिमान भी होंगे और वाचाल, जैसे बुद्धि और वाचन मतलब वाणी, इनमें ही सबसे ज़्यादा उनका इफेक्ट रहेगा। तो बुद्धिमान भी होंगे और वाचाल मतलब वाक पटुत होते हैं, वाक पटुता उनमें बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे जातक जो होते हैं उनकी ऊंचाई बहुत लंबी होगी, बहुत लंबी होगी, लेकिन उनका भार बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लंबे बहुत होंगे, दिखाई भी देंगे कि हाँ बहुत लंबे हैं, पर वो उनका बहुत ज़्यादा भार नहीं होता है। और बहुत ज़्यादा वो मतलब माल नरिश्ड भी नहीं दिखाई देते हैं कि जैसे बहुत लंबे होते हैं, बहुत दुबले पतले से होते हैं, वैसे नहीं दिखाई देंगे, एकदम नॉर्मल प्रॉपर दिखाई देंगे। अब चूंकि लंबाई ज़्यादा है तो अब बुध लग्न में अगर है, मतलब मिथुन अगर लग्न राशि है, तो वो आगे की तरफ थोड़ा सा बेंड रहेंगे, मतलब झुके हुए सी उनकी बॉडी रहती है। बहुत लंबे होते हैं तो झुकी हुई, बहुत लोग होते हैं लंबे होते हैं मतलब तन के चलते हैं, पर इनका ऐसा नहीं है, हल्का से आगे ये बेंड रहते हैं मतलब कमर से। और इनके बाल बहुत पतले होते हैं और काले रहेंगे हमेशा, और रंग गोरा रहता है अक्सर। और ऐसे जातक बहुत बढ़िया भाषण देते हैं, ठीक है। और इनको स्किन की प्रॉब्लम अक्सर होती है, इनको पता नहीं चलता लेकिन इनको स्किन की प्रॉब्लम अक्सर होती रहती है, क्योंकि बुध है तो थोड़ा सा स्किन का लेकर आता है, ठीक है। अब इनका वो इम्यूनिटी ही वही है, तो थोड़ी भी चीज़ अगर जैसे मौसम भी चेंज होता है ना, तो इनको रैशेज़ वाली सिम्टम्स दिखने लगते हैं। और ऐसे जो जातक होते हैं वो कभी भी एक कार्य से अपने संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि बुद्धि है, बुध है, तो ये बुद्धि हर जगह लगाते रहते हैं, मल्टीपल डायरेक्शन में इनकी बुद्धि चलती रहती है। वो सेटिस्फाई ही नहीं हो सकते हैं कि हम एक कार्य कर रहे हैं, वो मल्टीपल वर्क करेंगे और मल्टीपल वर्क में इन्वॉल्व भी रहेंगे। और दूसरी चीज़, ये कभी अस्थिर माइंड में कभी स्थिर नहीं रहते, हमेशा इनका माइंड अस्थिर रहेगा। काम शुरू कर दिया, फिर वो काम करते करते आधे पे जैसे अच्छा ये भी मैं कर लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो वो काम भी स्टार्ट कर लिया उन्होंने। फिर दोनों तीनों काम एक साथ में, तो इनका जो काम होता है पूरा ज़रूर होगा, लेकिन थोड़ा विलम्ब होके पूरा होता है, ठीक है। और अस्थिर अगर मति है तो कार्य में, एक ही कार्य में वो दक्ष भी कभी नहीं दिखा देगा। कभी आप ये नहीं कह सकते नहीं ये काम ये प्रॉपर कर लेता है, योग कांड से हर काम वो थोड़ा थोड़ा करेंगे, ठीक है। और अपवाद स्वरूप में अगर है, अगर ऐसा कोई अगर कोई ऐसा है कि जैसे लोग कई बार मैसेज करते हैं कमेंट्स में, कमेंट बॉक्स में दिखते हैं कि ऐसा तो नहीं है मेरे साथ में, पर अगर ऐसा हुआ भी है कि आप तीसरे लग्न के मतलब मिथुन राशि के लग्न के हैं आप, और आप किसी कार्य में बहुत अच्छे से दक्ष हैं, तो वो आप अपवाद स्वरूप ही हैं, आपकी कुंडली किसी और चीज़ से चल रही है, फिर वो राशि वाले लग्न से नहीं चल रही है, ठीक है। मैंने इसको कई बार ऐसे लेक्चर में बताया हुआ है, लोगों ने पूछा कि मेरा ये योग है, इस योग में अगर हम जन्मे हैं तो क्या हम खराब हो गए हैं क्या, या फिर इस योग इस लग्न में है अगर हम तो खराब हो, या मेरी ऐसी राशि है तो इसमें मेरे लक्षण ऐसे दिखेंगे क्या। तो डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ किस, आपकी कुंडली के किस चीज़ से को आगे प्रमोट कर रही है, कौन सी चीज़ आगे बढ़ के आपको एक्सप्रेस करेगी, ठीक है। ये मिथुन लग्न वालों का हो गया। नेक्स्ट आते हैं कर्क लग्न, जिनका चौथे नंबर का लग्न रहता है। कर्क लग्न में जो जन्मे रहते हैं वो हमेशा गोरे कलर के दिखाई देंगे आपको, ठीक है। ग्रह स्थिति के कारण ये अपवाद भी मिल सकते हैं, अगर ग्रह इधर उधर हुए हैं, मतलब ग्रह का इफेक्ट अगर इनके लग्न पे है, जैसे मैंने पहले कहा कि ज़रूरी नहीं है कि मिथुन लग्न वाले जो हैं वो किसी कार्य में दक्ष ना हो, अगर है तो वो अपवाद स्वरूप है। लेकिन ऐसे ही कर्क में भी होता है कि अगर ग्रह की स्थिति कुछ बदली हुई सी दिखी है और कर्क लग्न के हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो थोड़े श्यामल रंग के आगे, मतलब वो थोड़े से सांवले हो जाते हैं, उनका जो कद रहेगा वो थोड़ा मझला ही रहेगा, और उनकी गठन जो होती है वो कोमल सॉफ्ट होती है, मतलब उनको देख के ऐसे सुकुमारता जो एक लक्षण आती है वो दिखाई देता है। दांत आगे के कुछ बड़े होते हैं, ये खरगोश वाले दांत जो होते हैं वो थोड़े से बड़े दिखाई देंगे। उनकी मानसिक शक्ति बहुत अद्भुत होती है, क्योंकि जल राशि है और जल तत्व की राशि है, मतलब कर्क है, और वो बहुत ही स्टेबल और अद्भुत माइंड के रहते हैं, मतलब आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि वो ऐसा भी सोचा जा सकता है किसी टॉपिक पे, जैसा वो सोच ले जाएंगे। ऐसा जातक बहुत भावुक भी होता है, और कभी भी ऐसा होता है जैसे
इतने भावुक भी हो जाते हैं कभी कि भावना में बह के ऐसे कार्य कर जाते हैं कि अपना भी भला बुरा नहीं देख पाते कि इसमें मुझे भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं या कुछ मुझे भी नुकसान हो सकता है, कभी नहीं देख पाते। और मतलब भावना में बहने के बाद में कभी कभी उनके साथ ऐसा भी हो सकता है। बहुत परिश्रम करते हैं ऐसे लोग। और लेकिन इनके साथ में एक दिक्कत होती है, जैसे जल होता है, तो जल के साथ में एक प्रॉब्लम ये है, जल राशियों के साथ में ये पृथ्वी है, मतलब स्थिरता इसमें ज़्यादा है, बहाव है। तो ये कितना भी ये काम कर लेते हैं पर इनको जो सफलता मिलती है बहुत लेट से मिलेगी, ठीक है। और जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की इच्छा और बुद्धि तीक्ष्ण रहेगी और विचारधारा अन्वेषणात्मक होती है, मतलब बहुत ज़्यादा एनालिटिक रहते हैं ये काम करें क्या, ये काम ना करें क्या, पूरा एनालिसिस करने के बाद में देन दे गो फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क। उनको दाम्पत्य सुख अक्सर नहीं मिल पाता है। दाम्पत्य सुख ना मिलने का कारण ये नहीं होता, मतलब ये नहीं होता अर्थ कि आपसे झगड़े होंगे या कुछ भी, ऐसा भी हो सकता है आपकी शादी होगी, बहुत अच्छे से चल रहा है पर वो आप दूर दूर रह रहे हो, मतलब ड्यू टू सम कंडीशंस, ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है। और फिर भी ऐसा जातक स्त्री और बच्चों पर जान छिड़कता है, मतलब ये लोग बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं अपने पार्टनर। स्त्री अगर कह दिया गया है तो डजेंट मीन कि ये केवल पुरुषों के लिए है, मतलब अपने पार्टनर्स पे, अपने बच्चों पे जान छिड़कते हैं। अगर ये स्त्री के में भी है तो भी यही होना है। ऐसे जातक की कुंडली में यदि विवाह प्रतिबंध योग है तो उसे स्त्री सहवास के प्रसंग मिलते रहते हैं, मतलब अक्सर उनके अफेयर्स होते रहते हैं अगर उसमें विवाह प्रतिबंध योग है तो। ऐसा जातक जो है वो आत्मविश्वासी भी होता है, न्यायप्रिय भी होता है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण वो जाना जाता है, ठीक है। और न्यायप्रिय भी होता है, अगर उसमें किसी की भी गलती होगी तो वो मुंह पे बोलने वाले कि हाँ ऐसा है कि आप गलत हैं यहाँ पे। अर्थाभाव के कारण उसका कोई कार्य नहीं रुकता है। उनके पास में जितने मतलब अर्थ अर्थ जो मतलब अर्थ का मतलब होता है धन, मतलब जिस चीज़ से कोई चीज़ खरीदी जा सके। अभी के टाइम पे अर्थ का मतलब होता है धन, ठीक है। पहले अर्थ का मतलब बहुत कुछ होता था, अब सामान दे के सामान भी ले सकते थे, जैसे गेहूँ दे दिया आइसक्रीम पा गए, इस तरीके से। पर अभी अर्थ सिर्फ और सिर्फ मनी, आप देने जाएंगे कोई नहीं लेता है, सिर्फ आइसक्रीम अगर लेना है तो आपको मनी ही देनी पड़ेगी। दिस काइंड ऑफ अर्थ, उनका कभी काम नहीं रुकता क्योंकि वो अर्थ से भरपूर रहते हैं, परिपूर्ण रहेंगे। सामाजिक क्रियाकलापों में धन व्यय करने के कारण वह सदैव आगे रहते हैं। सामाजिक कार्य इनको बहुत अच्छे लगते हैं, ये सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा अच्छे से इन्वॉल्व रहते हैं, तो लोगों में जाने भी जाते हैं कि अरे भैया आ गए, इस टाइप का। लग्न में मंगल और राहु की युति हो जाए अगर ऐसे जातक में, तो वो हीन वृत्ति का होगा। अगर मंगल और राहु साथ में आ गए लग्न में ही, और चौथी राशि वहाँ लिखी हुई है 4 नंबर, 1 बॉक्स में 4 नंबर और मंगल और इसकी राहु की युति दोनों साथ में, तीनों चारों एक साथ में अगर आ गए तो मतलब अब वित्त कम हो जाएगा, नहीं होगा, पैसे नहीं आएंगे इनके पास में। इन ग्रहों की युति उसे दारिद्र और उदर रोगी बना देती है। उदर रोगी का अर्थ होता है असाइटिस, मतलब पेट बढ़ता चला जाता है, पानी की कंटेंट वहाँ बढ़ हो जाती है, क्योंकि ये जल तत्व की राशि है। सबसे बड़ी बात है जल तत्व की राशि अगर है तो इनको पानी से लगाव भी रहता है, पानी से भय भी है। पानी का कलेक्शन इनमें जल्दी होगा। राहु और मंगल अगर आ गए हैं तो साथ में वो जरूर कहीं ना कहीं स्टैग्नेशन लेकर आएंगे, स्टैग्नेंट प्रॉपर्टी आएगी, और वो जल की ही स्टैग्नेशन रहेगी, मतलब उदर जगह पे जहाँ पे पेट है वहाँ पे उदर रोग उनको ज़रूर होता है, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट जो है हम आपको सिंह राशि और कन्या राशि के बारे में बताएंगे। जब लग्न में सिंह और कन्या राशि होती है तो क्या होता है। थैंक यू।